हेलो प्यारे फ्रेंड्स, इस वीडियो में गणित से भिन्न का परिभाषा सरल तरीका से बता रहा हूं। इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए फ्री एजुकेशन धर्मराज की ओर से सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, भिन्न का परिभाषा गणित से सरल तरीका से इस वीडियो में बता रहा हूं। इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, भिन्न किसे कहते हैं, इस वीडियो में सरल तरीका से परिभाषा बता रहा हूं। यदि P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उसे भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। फिर से, यदि P बटा Q के रूप में लिखा जाता है यानी C बटा D के रूप में लिखा जाता है, समझे, E बटा F के रूप में लिखा जाता है यानी बटा के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। और Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q इक्वल टू नॉट जीरो यानी कहने का मतलब है कि ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। नीचे वाला क्या कहते हैं? हर कहते हैं। देखिए, जिसमें P को अंश कहते हैं, P को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। यानी ऊपर वाला कोई भी अक्षर होगा या संख्या होगा उसको क्या बोलेंगे? अंश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और नीचे वाला कोई भी अक्षर हो या अंक हो उसे क्या कहेंगे? हर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हर कहते हैं। समझ गए? जिसमें P को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं तथा Q को हर कहते हैं। Q को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। एग्जांपल में देख लीजिए, 9/18, 10/12, 17/14, ये सब क्या है? भिन्न है। यानी P बटा Q के रूप में है, समझ नहीं? तो ऊपर वाला को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। नीचे वाला क्या कहते हैं? हर कहते हैं, समझ नहीं? अब यहाँ बोल रहा है Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी Q यानी इसको ऊपर वाला को P बोलते हैं, नीचे वाला Q बोलते हैं। तो Q बराबर कभी जीरो नहीं आना चाहिए। जैसे 9/18 है, समझ नहीं? 7/14 है, 16/18 है, यानी उस तरीका से नीचे वाला जो Q है वो कभी जीरो नहीं आना चाहिए। तो क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। बिल्कुल याद हो गया होगा कि भिन्न किसे कहते हैं। यदि P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे 2/4, 5, 6/8, 10/12, ये सब क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। समझ गए? अब देखिए, उचित भिन्न या सम भिन्न किसे कहते हैं? उचित भिन्न या सम भिन्न किसे कहते हैं? इसका भी परिभाषा सरल तरीका से मैंने लिखा है। वैसा भिन्न जिसका हर बड़ा हो और अंश छोटा हो उसे उचित भिन्न या सम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? उचित भिन्न या सम भिन्न कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वैसा भिन्न जो भिन्न किस रूप में लिखा जाता है? P बटा Q के रूप में, समझ रहे? बटा के रूप में लिखा जाता है। जैसे 2/4, 6/8, 10/12, ये सब क्या है? भिन्न है, समझ? तो वैसा भिन्न जिसका हर, समझ, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं, समझ? तो वैसा भिन्न जिसका हर बड़ा हो और अंश छोटा हो, समझ? वैसा भिन्न यानी भिन्न P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे 4/6 हो गया, 8/10 हो गया, क्या है? भिन्न है। तो वैसा भिन्न जिसका हर क्या हो? बड़ा हो और अंश छोटा हो। एग्जांपल में देख लीजिए, उसे क्या कहते हैं? उचित भिन्न या सम भिन्न कहते हैं। एग्जांपल में देख लीजिए, 3/5, ऊपर वाला को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। ऊपर वाला को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब वैसा भिन्न जिसका हर क्या हो? बड़ा हो। तो नीचे वाला क्या है? हर है, तो हर बड़ा है, अंश की नहीं, अंश छोटा, हर क्या है? बड़ा है, समझे? उसे क्या कहेंगे? उचित भिन्न या सम भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न या सम भिन्न कहते हैं। फिर से देखिए, वैसा भिन्न जिसका हर बड़ा हो। हर क्या है? बड़ा हो। नीचे वाला संख्या को हर बोलते हैं जो बटा के रूप में लिखा जाता है। नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं और ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, समझे? तो वैसा भिन्न जिसका हर क्या हो? बड़ा हो। तो हर देखिए इसमें बड़ा है और अंश क्या है? छोटा। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं तो अंश छोटा है। 5/9, तो नीचे वाला को हर बोलते हैं तो हर बड़ा हो गया और ऊपर 5 है तो 5 छोटा हो गया 9 से, है कि नहीं? उसी तरीके से 11/17 है तो 17 हर है यानी बड़ा है और ऊपर वाला को अंश बोलते हैं तो क्या? छोटा है, समझ? तो वही है, वैसा भिन्न जिसका हर क्या हो? बड़ा हो और अंश जो है छोटा हो उसे क्या कहते हैं? उचित भिन्न या सम भिन्न कहते हैं। अगला देखिए, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न से आप क्या समझते हैं? ये किसे कहते हैं? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न किसे कहते हैं? तो अनिश्चित लग जाएगा, कोई भी किसी का परिभाषा में आ जब लग जाएगा तो उसका ठीक उल्टा होता है, विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत होता है, यानी कि ठीक उसका उल्टा कर दिया जाता है। तो अनिश्चित भिन्न या विषम भिन्न किसे कहते हैं? तो ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो, अंश क्या हो? बड़ा हो और हर छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? अनुचित या विषम भिन्न कहते हैं। या फिर देखिए, अंश और हर आपस में बराबर हो, अंश और हर दोनों क्या हो? बराबर हो, समझे? तो उसे भी क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। वैसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो, अंश क्या हो? बड़ा हो और हर छोटा हो, या अंश हर के बराबर हो, अंश हर के क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। एग्जांपल में देख लीजिए, 2/2 है, यानी ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं, तो दोनों क्या है? आपस में बराबर है, हर और अंश दोनों क्या है? बराबर है। 3/3 है तो ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं, तो ये भी क्या है? बराबर है, समझ गए? तो इस तरीके से अगर बराबर होगा हर और अंश तो क्या कहलाता है? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहलाता है, समझ गए? अब उसी प्रकार से 3/2 है तो 3 क्या है? अंश है और 2 क्या है? हर है, तो यानी हर बड़ा है और सॉरी अंश बड़ा है और हर छोटा हो गया, यानी ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं, तो ऊपर वाला बड़ा हो गया अंश और नीचे वाला हर क्या है? छोटा है। उसी प्रकार से 4/3 है तो 4 क्या बड़ा है? तो बड़ा 4 ऊपर वाला है तो क्या इसको बोलते हैं? अंश बोलते हैं, और नीचे वाला छोटा है तो इसको क्या बोलेंगे? हर, यानी 3 हर है, समझे? तो 4/3 हो गया, यानी ऊपर वाला संख्या बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, समझे? तो यानी अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो इस प्रकार से जब भिन्न लिखा जाता है तो क्या कहलाता है? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहलाता है। समझ गए? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, इकाई भिन्न किसे कहते हैं? इकाई भिन्न किसे कहते हैं? समझ गए? वैसा भिन्न जिसका अंश एक हो, वैसा भिन्न जिसका अंश एक हो उसे इकाई भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे इकाई भिन्न कहते हैं। वैसा भिन्न यानी भिन्न जो P बटा के रूप में लिखा जाता है, यानी बटा के रूप में कोई भी संख्या लिखा जाता है, समझे? तो उसका अंश क्या हो? एक हो,
समझ नहीं, एक हो तो क्या कहलाता है, एकांक भिन्न कहलाता है। समझ गए। एग्जांपल में देख लीजिए 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, यानी ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। ऊपर वाला को क्या कहा जाता है, अंश कहा जाता है। और इसमें पूरा ऊपर वाला क्या है, एक है। समझ नहीं, यानी उस ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और सब अंश ऊपर का जो है क्या एक है, तो क्या कहलाता है, इकाई भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, इकाई भिन्न। इस प्रकार से आपको जब भिन्न में दिया हुआ रहेगा, यानी ऊपर वाला अंश जो एक जो है एक रहेगा, समझ नहीं, तो क्या कहलाएगा, इकाई भिन्न कहलाता है। समझ गए। इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।